बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमें निकालने हैं जिनका सम 27 है और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने पर 182 आएगा। लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लेते हैं। अगर पहला एक्स है और दो का सम मतलब x प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, है ना। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो देन अनदर नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, देन अनदर नंबर बी 27 माइनस एक्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर बताया है प्रोडक्ट जो है इनका कितना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर क्या होगा x इंटू 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x को पहले 27 से मल्टीप्लाई करा, 27x, x को माइनस एक्स से करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आगे चला जाएगा, है ना, क्योंकि पावर जितनी बड़ी होगी वो सबसे आगे आती जाएगी। फिर प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है ना सबसे आगे, तो पहले इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, 182 के हमें फैक्टर करने हैं, जो प्लस करने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 182 के फैक्टर सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, है ना। अब ये 7 से होता है, 7 1 जा 7, 13, तो 13 1 जा तो 2 इंटू 7 इंटू 13। देखो ये प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे सारे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें माइनस का नंबर चाहिए, मतलब बड़ा नंबर, माइनस का 14 और प्लस का 13, माइनस का 13, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 14 और माइनस का 13, तो क्या हो जाएगा माइनस का 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करा 27, दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182। अब फर्स्ट दो में से कॉमन क्या मिलेगा हमें इसमें, x, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 14, यहाँ पर कॉमन माइनस का 13, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ तक एक डिजिट है, इससे आगे दूसरी डिजिट है, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 14, तो क्या रह गया अंदर x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। ठीक है, दो नंबर मिले। क्या, अगर फर्स्ट नंबर क्या है बोला, फाइंड टू नंबर हु सम इज 27, तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा x की जगह में क्या 14 रखा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14, सेकंड नंबर हो जाएगा 13। ठीक है, और अगर फर्स्ट नंबर 13 रखा, अगर पहला केस ये होगा, सेकंड फर्स्ट नंबर अगर x की जगह में 13 रखा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, 14। ठीक है ना, तो दो नंबर हमारे इस तरह से हमारे पे दो तरीके से आ जाएंगे नंबर। अगर पहला नंबर हमारे पे 14 है तो दूसरा 13 होगा,
अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा 14 होगा। इस तरह से हम टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 362। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, पहला नंबर अगर एक्स है तो आंसर 4 का फर्स्ट, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, पहला नंबर अगर एक्स है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, और दूसरा अगर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा सेकंड नंबर कंसेक्यूटिव बोला है तो लगातार, मतलब सेकंड नंबर बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे खोलेंगे हम, ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, इसका स्क्वायर हो गया, और ये सेकंड नंबर इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इनके स्क्वायर का, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम जो है 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगती है हमारी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसी तरह से रख देंगे हम, एक्स का मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x को 2 से x मल्टीप्लाई और 1 मल्टीप्लाई, तो मतलब 2x इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसमें 2x स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस का 2x आएगा उसके बाद, है ना, वेरिएबल वाला एक्स स्क्वायर जिसमें पावर नहीं है, फिर प्लस का 1 और ये 365 यहाँ के माइनस का 365 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 माइनस का 1 माइनस हो गया इसमें से, तो माइनस का 364 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, क्या देखो सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो 2 कॉमन आ गया, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से भी 2 कॉमन, माइनस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 1 जा 2 डिवाइड करेंगे ना इसे 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये 2 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा, है ना। तो क्या बची हमारे पे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 182 के फैक्टर, जो प्लस करने पर x आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, अब देखो ये किससे होता है, ये जो है 7 से होता है ना, 7 1 जा 7, क्या हो गया 2 7 जा 14 और 13, है ना। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो इसमें से 14 में से 13 माइनस हुआ तो x बच गया, 14 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस का साइन, ठीक है, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो 182।
अब इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बचा, है ना, और इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बचा। अब इसमें यहाँ तक एक डिजिट, यहाँ से दूसरी डिजिट, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, इसको यहाँ पे करते हैं आगे सॉल्यूशन। क्या होगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 14 और x इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव इसमें क्या पूछा था, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, तो ये x इक्वल टू माइनस 14 तो पॉजिटिव नहीं है, तो x इक्वल टू 13, एक तो ये हो गया, है ना, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 1, तो x कितना है, x है हमारा 13 और ये हो गया x प्लस 1 क्या हो जाएगा 14, x हो जाएगा 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा 14। क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, तो 13 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना था 365, ये इक्वेशन थी ना, यहाँ पर x की जगह में 13 रख लो, 13 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 1 का स्क्वायर, ये चेक कर लो एक बार, चेक कराइए, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, नंबर तो हमें मिल गए, एक 13 है और एक 14 है, तो यहाँ पर क्या, ये हो गया 169 प्लस 14, 13 और 1 क्या 14 हो गया ना, 14 का स्क्वायर करके देख लो, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 और 14, ठीक है, 6 9 196 इक्वल टू 365, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 365 आ जाएगा, मतलब कि चेक करने पे हमारा आंसर सही है। तो एक नंबर तो बना 13 और एक बना 14, इस तरह से हमारे ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिनिश कर दिए।